हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट में अगर पास लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, फेल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, PSYO का मतलब क्या होता है, PTYO का मतलब क्या होता है, POSO का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपकी किस में बैक है, किस में आपके पेपर कवर हो गए हैं, यानी कि जिसमें आप पास हो गए हैं। सप्लीमेंट्री में आप लोगों को क्या करना होगा, रिवेल में क्या करना होता है, इन सभी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके रिजल्ट आना बाकी है वो भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। इस अगस्त के महीने में कभी भी आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अदर यूनिवर्सिटी की जो भी है, ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का सिस्टम होता है कि रिजल्ट वाले जो ऑप्शन है उस पर ऐसे लिखा हुआ होता है। तो चलिए, एग्ज़ाम रिजल्ट में अगर ये शब्द लिखे हुए आए तो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आपके रिजल्ट वाला ऑप्शन है, नीचे नीचे मार्कशीट में देखो, नीचे लिखा होगा रिजल्ट, रिजल्ट के बाद लिखा होगा पास। तो पास का मतलब होता है कि आपके जितने भी पेपर थे लगे थे, जिस भी सब्जेक्ट के जितने भी पेपर लगे थे वो सभी आपने क्या कर लिए हैं, पास कर लिए हैं। यानी कि जो एक क्राइटेरिया रहता है वो आपने पास आउट कर लिया है। इसका मतलब तो ये हो गया पास का मतलब। अब देखो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया रिजल्ट के बाद, देखो POSO लिखा हुआ आ गया। तो POSO का मतलब क्या होगा, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, उनमें आप पास हो चुके हैं। जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है ओनली उनमें आप पास हुए हैं। बाकी जितने भी पेपर हैं उनमें आपके क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, या फिर बैक आ गई है, या फिर ऐसा कुछ है, या कम मार्क्स आए हैं, या सप्लीमेंट्री आपके दे दी हो, ऐसे कुछ होता है। तो पोसो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, POSO का मतलब कि पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ओनली। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग पास हुए हैं, बाकी और सभी में आपके मार्क्स कम हैं। इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं रिवेल की। तो रिवेल का मतलब होता है रिवलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कभी आपके मार्क्स जो रहते हैं वो कम आते हैं, या फिर आपको जो चाहिए होते हैं, या जो जितने मार्क्स की आपको उम्मीद होती है उन मार्क्स से कम मार्क्स आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप लोग रिवलेशन के फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिवलेशन के फॉर्म से संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग देख लेना। ऑफलाइन मोड पर आप लोगों को जो है स्पीड पोस्ट करना होता है। कोटा यूनिवर्सिटी है तो कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करनी होती है। और आपकी जो मार्कशीट होती है जिसमें आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में अपन को रिवलेशन के फॉर्म फिल करना चाहिए, तो 15 दिन के अंदर, रिजल्ट आने से 15 दिन के अंदर आप लोगों को मार्कशीट जिस भी यूनिवर्सिटी से संबंधित है उसमें पहुँचानी होती है। अब आप लोग सोचते होंगे ओरिजिनल मार्कशीट तो आती है नहीं, फिर कैसे? तो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपके जो नेट की मार्कशीट निकलती है इंटरनेट वाली, वो आप लोग भेज सकते हैं। साथ में आपके फॉर्म भरते हो उसके फॉर्म की हार्ड कॉपी और जो भी फीस के स्लिप रहती है वो आपको भेजनी होती है, ठीक है। इस टाइप से कुछ होता है। तो आप रिवलेशन के फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों के मार्क्स बढ़ सके, ठीक है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो किसी कंडीशन में आप पास हो जाएं, तो रिवलेशन के फॉर्म आप लोगों की इस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, देखिए, जब आप लोगों के सारे पेपर निकल गए हैं और एक पेपर ऐसा रह गया है जिसमें आपके मार्क्स कम है, जैसे कि अभी BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था, तो कुछ स्टूडेंट्स के इंग्लिश लिटरेचर में 20 नंबर और 38 नंबर थे, ठीक है। तो 20 नंबर 38 नंबर थे, तो जो 20 नंबर वाला फर्स्ट पेपर है उसमें आपके क्या आ गई है, सप्लीमेंट्री। यहाँ पर क्या होता है कि 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आपको पासिंग के लिए 36 नंबर चाहिए होते हैं। मतलब 100 में से आपको 36 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आपके 36 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं, और 36 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं तो भी पास है,
36 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं तो आप लोग 1-2 नंबर कम है तो बाय ग्रेस आपको पास कर दिया जाता है, बाकी अदर कंडीशन में आपके सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। तो सप्लीमेंट्री से पहले आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है रिवेल का, जो कि मैंने अभी पहले समझा दिया। तो वो पहले आप लोग रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री देने की कतई आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होता है। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री में भी आप लोग नहीं पास हो पाते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होता है। ये चीज़ समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है ना। और अगर सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर वालों के लिए 40% मार्क्स पासिंग का एरिया होता है, और यहाँ पर 100 में से 36 मार्क्स, 70 में से 28 मार्क्स, इस टाइप से होता है। कुल मिला के 35 से 40% का जो क्राइटेरिया रहता है पासिंग का वो होता है। अगर उससे कम है तो आपके सप्लीमेंट्री आना तय है। अब बात करते हैं PSYO। PSYO का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो किसी न किसी के रिजल्ट में PSYO जरूर लिखा होगा। इसका मतलब होता है कि पास इन सेकेंड ईयर ओनली। अब आप लोगों के सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट थे, है ना, जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में आप पास है, पर आपके जो ड्यू पेपर चल रहे थे, समझ रहे हो, ऑप्शनल जो कंपलसरी पेपर थे, अगर उनमें 4 कंपलसरी पेपर होते हैं, उनमें से जितने भी पेपर आपके ड्यू चल रहे हैं तो वो आपके ड्यू ही चल रहे हैं, आप उसमें पास नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ओनली आपके सब्जेक्ट वाले जो पेपर हैं उनमें पास हुए हैं, बाकी अदर में आप पास नहीं हुए हैं। तो पास इन सेकेंड ईयर ओनली, बाकी आपके जो फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर हैं वो ड्यू ही चल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं PTYO। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, पास इन थर्ड ईयर ओनली। अब आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए हैं तो आप ओनली थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट थे उनमें आप पास हुए हैं। थर्ड ईयर में जितने पेपर आपके लगे हैं बस उनमें आप पास हुए हैं। सेकेंड ईयर के जो ड्यू चल रहे हैं वो ड्यू ही चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के भी अगर ड्यू चल रहे हैं तो वो ड्यू ही चल रहे हैं। कंपलसरी ड्यू चल रहे हैं तो वो ड्यू ही चल रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप से ड्यू का मतलब आप उसमें पास नहीं हुए हैं, आपको फिर से वो एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर मान लो आपके थर्ड ईयर में भी आपने कंपलसरी पेपर पास नहीं किए हैं तो आप लोगों को अगले साल फिर से कंपलसरी पेपर देने होते हैं। आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें PTYO लिखा हुआ आएगा, पास लिखा हुआ नहीं आएगा। जब तक आपकी मार्कशीट में पास लिखा हुआ नहीं आता है तब तक आप लोगों को एग्ज़ाम या फिर जो भी आपके ड्यू पेपर है वो आपको देते रहना होगा। ठीक है, अब देखो EFNS का मतलब क्या होता है। ये ओनली उन स्टूडेंट्स की मार्कशीट में होगा जिनके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम में यहाँ पर आपके जो रिजल्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपके या तो पास लिखा हुआ होगा या फिर EFNS लिखा हुआ होगा। इसका मतलब होता है कि आप लोगों के बैक आई है किसी न किसी सब्जेक्ट में तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है तो उसको आप लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ दे सकते हैं। इस बार कोटा यूनिवर्सिटी ने रिवलेशन के फॉर्म भी फिल करा रही है। सेमेस्टर एग्जाम में रिवलेशन के फॉर्म नहीं होते हैं पर फिर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि रिवलेशन के फॉर्म भर के आप लोग यहीं पास हो सकते हैं। बैक का जो है वो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप रिवलेशन में निकल जाते हैं तो। और अगर नहीं निकलते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है बैक वाले वो थर्ड सेमेस्टर के साथ होते हैं, ना कि सेकेंड सेमेस्टर के साथ। सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है अगर उसमें बैक आ जाती है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होते हैं। इस टाइप से आपके सम विषम के क्रम में होते हैं, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस टाइप से इनके एग्ज़ाम लगते हैं। फिर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां इनमें होता है तो आपके बैक के एग्ज़ाम इनके साथ लगते हैं। अब फेल का तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फेल का मतलब होता है कि अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल आप लोगों को फिर से अप्लाई करना है, फिर से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। और फेल लिखा हुआ आ गया इसका मतलब आप लोग किसी भी पेपर में आप पास नहीं हुए हैं, सारे पेपर में आप फेल हैं। तो उसके लिए आपको फिर से साहस जुटाना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी और डबल से फॉर्म भर के डबल से आपको प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और ऐसा हो जाता है। एक बार मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगा, ठीक है ना, वो आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो मिलेगा ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को हिम्मत मिल सके कि कैसे हाँ सच में भी ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है ना, तो यही था, इन शब्दों का मतलब यही होता है जो कि
और RL बहुत सारों के लिखा हुआ आ रहा है, बहुत सारों के RW लिखा हुआ आ रहा है, उसका मतलब होता है कि आपका रिजल्ट वेटेड है या आपका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर होगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर अपरिहार्य कारणों से रिजल्ट रोक लिया गया है ऐसा लिखा हुआ आता है, रिजल्ट नहीं खुलता है, तो उन स्टूडेंट्स को सीधी सी बात है कि उनको कोटा यूनिवर्सिटी चले जाना है या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपके क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहता है उसकी जेरोक्स या उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों से मांग ली जाती है। वो देने के बाद आप लोगों को मार्क्स बता दिए जाते हैं और आपके अगर थोड़ा पोलाइटली बात करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स बता देते हैं, टोटल मार्क्स बता देते हैं, आप फेल हुए हैं, बैक आई है, जो भी है सब चीज़ आपको क्लियर कर दी जाती है। तो यही कुछ था इस वीडियो में, जो कि आप लोगों को इन शब्दों में थोड़ी सी दुविधा होती होगी, थोड़ी सी दिक्कत आती होगी कि कैसे क्या क्या। तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, इन शब्दों से रिलेटेड ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ था इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।